वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी के चैप्टर नंबर 4 पर परिचर्चा करेंगे। हिंदी 100 अंक काव्य खंड के चैप्टर नंबर 4 का नाम है छप्पय और इसके लेखक नाभा दास है। मतलब नाभा दास के द्वारा लिखे गए कविता छप्पय पर आज हम सब परिचर्चा करेंगे। तो छप्पय को पढ़ने से पहले जानेंगे कि छप्पय है क्या। तो 6 पदों के 6 वाक्यों के मिलने से जिस पद का सृजन होता है, जिस पद का निर्माण होता है, उसे हम छप्पय कहते हैं। 6 वाक्यों के मिलने से जिस पद का निर्माण होता है उसे हम छप्पय के नाम से जानते हैं। मतलब छप्पय 6 वाक्यों के या 6 वाक्यों का समाहार है। तो आइए जानते हैं छप्पय के लेखक नाभा दास के जीवन चरित्र के बारे में कि नाभा दास कौन थे। नाभा दास का परिचय दें। आपका उत्तर होगा नाभा दास राममार्गी विचारधारा के राममार्गी विचारधारा के एक महान संत थे। ये अगरदास के शिष्य थे। इनका जन्म संभवतः 1570 ईस्वी में हुआ था। जन्म के कुछ ही महीने बाद इनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद, पिता के मृत्यु के बाद परिवार में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई, जिस कारण इनकी माता इन्हें जयपुर लेकर आ गई। ये आए अपने माता के साथ जयपुर में आकर बस गए। लेकिन जयपुर में आने के बाद कुछ वर्षों के बाद इनके माताजी का भी देहांत हो गया। अतः नाभा दास का पालन पोषण इनके गुरु के द्वारा किया गया। नाभा दास के बारे में विद्वानों का मानना है कि इन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, वह स्वाध्याय के द्वारा किया। कुछ विद्वान इन्हें दलित जाति में उत्पन्न मानते हैं, तो कुछ इन्हें ब्राह्मण जाति में उत्पन्न मानते हैं। इनकी प्रमुख रचना है भक्तमाल और अष्टयाम। भक्तमाल और अष्टयाम नाभा दास के द्वारा लिखा गया प्रमुख रचना है। आइए नाभा दास के जो छप्पय शीर्षक, इसमें 2 पद हैं, दोनों पद का विस्तार से व्याख्या करें। नाभा दास ने अपने पहले पद में कबीर के बारे में और दूसरे पद में, पहले जो पद है इसमें कबीर के बीजक का कुछ अंश लिया है और दूसरे पद में सूरदास के पदों का वर्णन किया है। तो ये पहला पद है, भक्ति विमुख जो धर्म सो, भगति विमुख जो धर्म सो, सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। हिंदू तुरक परमान रमैनी शबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भाषी। आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भानी, कबीर कानी राखर रही नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। पुस्तक आपके पास है तो अच्छी बात है, देख सकते हैं, अन्यथा स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि भगति विमुख जो धर्म सो, सब अधर्म करी गए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। हिंदू तुरक परमान रमैनी शबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भाषी। आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भनी, कबीर कानी राखर नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी। छप्पय का जो पहला पद है
इस पद में नाभादास ने कबीर की विशेषताओं का वर्णन किया है। इसका अर्थ लिखने से पहले आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के 56 शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक नाभादास हैं। नाभादास ने 56 के इस पद को भक्तमाल पुस्तक से लिया है। 56 के इस पद के रचयिता 56 के इस पद के रचयिता कबीरदास हैं। कबीरदास ने इस पद के माध्यम से कहा है कि भक्ति विमुख तथा कथित धर्मों की आलोचना की है। मतलब कबीरदास ने इस पद के माध्यम से भक्ति विमुख, मतलब जो धर्म से विमुख रहने वाले हैं, अलग रहने वाले वैसे लोगों की आलोचना किया है, भर्त्सना किया है। उन्होंने यज्ञ, योग, व्रत, दान और भजन के महत्व का बार बार प्रतिपादन करते हुए वास्तविकता को स्पष्ट करने का काम किया। कबीर ने अपने सभी पदों में, या कबीर ने हर जगह हिंदू के प्रति, मुसलमानों के प्रति, तुर्क मतलब मुसलमान, हिंदुओं के प्रति, तुर्कों के प्रति मतलब मुसलमानों के प्रति भी आदर और सम्मान व्यक्त किया है। कबीर हमेशा लोक मंगल की भावना का ही बात किया है। कबीर अपने वचन से किसी के साथ कभी पक्षपात नहीं किया, और ना ही कबीर कभी मुंह देखी बात किया है। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था में जो 6 दर्शन है, 6 दर्शन है, उन 6 दर्शन के अवगुणों का भी उजागर अब करने का काम किया। दूसरा पद है, गौर से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। उक्ति चौज अनुप्रास वरण, उक्ति चौज अनुप्रास वरण, अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही, अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिवि दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सवही, रसना परकाशी, विमल बुद्धि हो तासकी, जो वह गुण श्रवणनी धरे, सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। एक बार पद को और सुनना है। उक्ति चौज अनुप्रास वरण, अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही, अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिवि दृष्ट, हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबही, रसना परकाशी, विमल बुद्धि हो तासकी, जो वह गुण श्रवणनी धरे, सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। इस पद में कवि नाभादास ने सूरदास के विशेषताओं का बखान करने का काम किया है। इसका अर्थ लिखने से पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के 56 शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक नाभादास हैं। नाभादास ने इस पद को भक्तमाल पुस्तक से लिया है। इस पद के रचयिता सूरदास हैं। इस पद के माध्यम से नाभादास कहते हैं कि सूर की कविता को सुनकर, मतलब सूरदास की कविता को सुनकर कौन ऐसा कवि है जो उनसे सहमत नहीं होगा। सूरदास की कविता को सुनकर संसार का वह कौन ऐसा कवि नहीं है जो उनका एक सहमत होगा, जो उनसे सहमत होगा, क्योंकि सूर की कविता में कृष्ण के लीला का वर्णन है। क्योंकि सूर के कविता में कृष्ण के लीला का वर्णन है। सूरदास ने अपने कविता में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर
स्वर्ग धाम तक के लीलाओं का गुणगान किया है। सूरदास की कविता गुण माधुरी और रूप माधुरी से भरी पड़ी है। सूर की जो दृष्टि थी, सूर की दृष्टि दिव्य दृष्टि थी। उनकी दिव्यता उनकी कविताओं में प्रतिबिंबित है। उनकी दिव्य दृष्टि मतलब क्या? सूरदास जो दिव्य दृष्टि थी, आंख से अंधे थे फिर भी वह देख पाते थे, और उनकी जो दिव्य दृष्टि थी उनकी कविताओं में प्रतिबिंबित मतलब दिखाई देती है। सूरदास ने गोप और गोपियों का जो संवाद लिखा है बड़ा ही अद्भुत है। शिल्प कला की दृष्टि से सूरदास की कविता में सभी प्रकार के छंद और अलंकार दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, नाभादास ने छप्पे में कबीर के किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है, उल्लेख करें। अगला प्रश्न है, नाभादास ने छप्पे में कबीर के किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनकी एक सूची बनाइए। आप लिखेंगे नाभादास ने अपने छप्पे में कबीर के निम्नलिखित विशेषताओं का जिक्र किया है। एक में भक्ति ही विहीन व्यक्ति, भक्ति विमुख या भक्ति विहीन व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, पहली विशेषता है। दूसरा है भक्ति विहीन व्यक्ति योग यज्ञ दान भजन, यहां तक कि वह किसी के अपने हित की बात भी नहीं समझता है। तीसरी, कबीरदास के अनुसार मनुष्य को हमेशा हितकारी, अपने नहीं सबके हित की बात बोलनी चाहिए, पक्षपात रहित बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। कबीर कहते हैं कि आजकल लोग प्रत्यक्ष व्यक्ति के बात पर विश्वास नहीं करते, बल्कि सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा भरोसा करते विश्वास करते हैं, और लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है। अगला प्रश्न है, मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है? मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है और कबीर पर यह कैसे लागू होता है? आप लिखेंगे मुख देखी नहीं भानी का अर्थ है कबीर ने कभी मुंह देखकर बात नहीं किया। उन कबीर ने वही कहा वही बोला जो उचित समझा, और कबीर ने कभी किसी के साथ पक्षपातपूर्ण बात भी नहीं किया, न किसी से डरकर बात किया, कभी हमेशा निर्भय होकर सच बोला और बोलने का काम किया। अगला प्रश्न है, सूरदास के काव्य के किन किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? मतलब सूरदास के कविता के किन किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने मतलब नाभादास ने किया है? आप लिखेंगे नाभादास ने सूरदास के काव्य के माने कविता के चमत्कार अनुप्रास के साथ साथ उनकी भाषागत विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसके अलावा इन्होंने सूरदास के काव्य प्रेम के तत्व का तथा उनके दृढ़ दृष्टि होते हुए श्री कृष्ण के लीला का जो गुणगान किया है उसका वर्णन करने का काम किया है। अगला प्रश्न है, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, अर्थ स्पष्ट करे। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, अर्थ स्पष्ट करे। आपका उत्तर होगा सूर का काव्य इतना महान है, सूर का काव्य मतलब कविता इतना महान है, इतना रसात्मक है, जिसके समक्ष ऐसा कौन कवि होगा जो अपना मस्तक न झुका दे। अर्थात सूरदास सबके लिए आदरणीय, सम्मानीय और महान है। अगला प्रश्न है, भगति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गए, अर्थ स्पष्ट करें। भगति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गए, अर्थ स्पष्ट करे। आपका उत्तर होगा नाभादास इस वाक्य के माध्यम से कबीर की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं
कि धर्म विमुख व्यक्ति, भक्ति विमुख व्यक्ति ब्रह्मचारी के जाल में फंस जाता है। वह कर्मकांड और आडंबर में फंसा रहता है। पाखंड मतलब दिखावा उस पर हावी हो जाता है। वह धार्मिक संकीर्णता में फंसकर अहिंसा का मार्ग अपना लेता है। और ऐसा व्यक्ति जो धर्म का मार्ग परित्याग कर अधर्म के पथ पर चलता दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पक्षपात नहीं वचन सब ही हित की भाषी। पक्षपात नहीं वचन सब ही हित की भाषी, इस वाक्य में कबीर के किस गुण का परिचय दिया है? आपका उत्तर होगा, यह वाक्य कबीर के मूल प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है। कबीर कागज लिखे हुए बातों पर, मतलब कागज पर लिखे गए बातों में भरोसा नहीं करते, वह तो आंखों देखी बातों में भरोसा करते हैं। इसके अलावा कबीर का दूसरा गुण यह है कि उनका कथन स्पष्ट है, निर्भय है, पक्षपात रहित कथन हमेशा कहते हैं। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को खरी खोटी सुनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि कबीर ने हिंदुओं पर खरी खोटी सुनाते हुए लिखा था, हिंदुओं की आडंबर को पर खरी खोटी लिखा कि पाहन पूजय तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताकि सो चाकी भला जो कूट खाए या पीस खाए संसार। मुसलमानों के आडंबर पर भी कबीर ने प्रहार किया, आलोचना किया और लिखा, कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बागदे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो कबीर कभी के किसी पक्ष में नहीं बोला, किसी का हित की बात नहीं किया, हमेशा निर्भय होकर बोला, मुख देखी बात नहीं बोला। इन्होंने सभी की जो बुराई थी उस बुराई पर प्रहार करने का काम किया। 10वां प्रश्न है आज का, कविता में तुक का क्या महत्व है? छप्पय के संदर्भ में स्पष्ट करें, कविता में तुक का क्या महत्व है? तो तुक का मतलब होता है, तुक से हमारा मतलब समान वर्ण अथवा समान ध्वनि के साथ शब्द का अंत। तुक का मतलब होता है समान वर्ण अथवा समान ध्वनि के साथ किसी शब्द का अंत। जैसे गाय दिखाए, गाये और दिखाए, शाखी भाषी और ध्वनि दर्शनी। देख लेंगे, जैसे गाय में ए पर अनुस्वार है तो दिखाए में भी ए पर अनुस्वार है। श दंती श आकार और ख दीर्घिकार की मात्रा, वैसे ही भ आकार और मूर्धन्य ष दीर्घिकार, वैसे ही भनी भ न में दीर्घिकार और दर्शन में अंत में न में दीर्घिकार है। तो इसे कहते हैं तुक। अगला प्रश्न है, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? आपका उत्तर होगा, कबीर कानी राखी नहीं से तात्पर्य है, कबीर ने कभी भी मर्यादा और परंपरा का निर्वाह नहीं किया। कबीर ने कभी भी मर्यादा और परंपरा का निर्वाह नहीं किया। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को भी नहीं माना, जाति पाति को भी नहीं माना, दर्शन को भी स्वीकार नहीं किया। कबीर तो कहते हैं, तू कहता है कागज लेखी। कबीर लिखते हैं कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखें न देखी। और अंतिम प्रश्न है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? आपका उत्तर होगा, कबीर यद्यपि निर्गुण विचारधारा के एक महान संत थे, लेकिन निर्गुण विचारधारा के होते हुए भी वे भक्ति और प्रेम के पुजारी थे। कबीर ने भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं और कहते हैं, भक्ति विमुख जो व्यक्ति होता है उसका सारा धर्म, भक्ति
व्यक्ति भक्ति विमुख है, उसका सारा धर्म अधर्म है। भक्ति विमुख व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मान्यता है संसार में भक्ति के अनेक साधन हैं, जैसे योग, व्रत, दान। लेकिन कबीर का कहना है कि योग, यज्ञ, दान सब बेकार है यदि आपके अंदर भक्ति ना हो तो। अगर भक्ति है तो सब कुछ सुलभ है, यदि भक्ति नहीं है तो योग, यज्ञ, दान, व्रत, तपस्या सब चीज क्या है, व्यर्थ है। मतलब कबीर ने मानव के जीवन में भक्ति को बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। 13 नाभादास के द्वारा लिखा गया छपै। अगले क्लास में हम लोग पुनः एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।